let's start without wasting any more time. So, welcome all of you. And today we are going to discuss something about productivity. The topic is quite nice. It's again based on a very famous book called as Eat That Frog, which is a summarization of all the productivity principles. It's a very thin book. It's a very nice book. It's recommended to improve your productivity 100%. So there are 21 ways, 21 tips, you may say, that we will see and discuss today. 21 टेक्निक्स दैट यू कैन अप्लाई. तो इस 21 में से आप एक भी अप्लाई करोगे, यू विल गेट गारंटीड रिजल्ट्स. प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ानी है, ये सबको पता है. प्रोडक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आई होप सबको पता है, क्योंकि हमारे पास अभी हजारों चीजें करने के लिए होती हैं इन दिस डिजिटल एज स्पेशली. वी हैव सो मेनी थिंग्स fighting for our attention. We have so many messages coming on the phone, so many apps, so many responsibilities in office and at home, and other responsibilities. So in this chaos of life, all we need is a little productivity. Why? Because only then you can make time for important things. Only then you will learn to prioritize the important things. Only then you will learn to save your time from the inessential, unessential things, so that you can focus on essential tasks and grow your career and grow your life or the quality of life, you can say. ठीक है. तो जस्ट पे अटेंशन हियर, क्योंकि ये जो 21 टिप्स हैं हम देखेंगे एक एक करके फटाफट. वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी सी हाउ इट गोज, बट द आइडिया इज इवन इफ यू अगेन एज आई ऑलवेज से, आप इसमें से एक दो टेक्निक्स भी आप सीख गए, so that is definitely going to help you. But the idea is not to just listen as a passive listener. The idea is to understand the technique, ask questions if you have any, share feedback, and then apply the technique. तो आप अप्लाई करने की इसको कोशिश करें. Only then you can make the full use of that technique. ठीक है. So let's get into the topic. It's a very nice topic. There are 21 tips total that we are going to see. One by one we'll see them. So the first thing here is, let's understand what is eat that frog means. तो किसी ने ये कोटेशन या कहावत सुनी है क्या? ईट दैट फ्रॉग के बारे में कुछ सुना है किसी ने? एनीवन हर्ड ऑफ ईटिंग द फ्रॉग? और किसी ने मुहावरे की तरह, कोट की तरह इसको सुना है, एक्सियम की तरह? किसी को पता है कुछ इसके बारे में? सो लेट्स अंडरस्टैंड ये ईट दैट फ्रॉग क्यों नाम दिया है इसको. पहले यहाँ से शुरू करते हैं. तो ईट दैट फ्रॉग इसलिए नाम दिया है क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको दिन भर में 10 चीजें खानी है और उसमें से एक फ्रॉग भी खाना है तो ईट द फ्रॉग फर्स्ट. गुलाब जामुन बाद में भी खा सकते हो, फ्रॉग को पहले खाओ, क्योंकि फ्रॉग भी है आपके अगर लिस्ट में, आपके आपके आज के फूड आइटिनरी में फ्रॉग है, तो आपको फ्रॉग पहले खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट चीजों को पहले करना चाहिए. तो उस इट इज जस्ट अ मेटाफॉर फॉर द टफेस्ट टास्क ऑफ द डे. इट इज जस्ट अ मेटाफॉर फॉर द रफेस्ट, टफेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल टास्क ऑफ द डे. तो देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया है स्लाइड पे. Your frog is your biggest, most important task, the one you are most likely to procrastinate on. जिसपे हम आलस करने ही वाले हैं, जिसको हम डिफिकल्ट बोल के साइड में छोड़ देने वाले हैं, उस टास्क को फ्रॉग बोलते हैं. तो आपके पूरे दिन में आप 10 टास्क करते हो, तो उसमें से 2 टास्क 3 टास्क ऐसे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन थोड़े टफ भी हैं. और मे बी दे नीड टू, फॉर देम यू नीड टू स्ट्रेच योर थिंकिंग अ लिटिल बिट. फॉर देम यू नीड टू वर्क हार्ड अ लिटिल बिट टू क्रैक दैट, राइट? बट उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम जनरली आलस करते हैं, उसमें वी टेंड टू गेट लेजी, और फिर वो फ्रॉग रह जाते हैं और हम बाकी अच्छा खाना सब खा लेते हैं. सो द आइडिया इज, इफ यू हैव टू ईट टू फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट. Okay, so practice is the key to mastering any skill, and there are 3 D's here: decision, discipline and determination. ये एक टिप पे अभी हम बात करें. हमने समझा कि ये ईट दैट फ्रॉग क्यों बोला है इसको. Why? So eating a frog is a metaphor of tackling your most challenging task of the day. That is eating the frog. And if there are 2, you eat the ugliest one first. ठीक है. Practice is the key to mastering any skill. ये हम सबको पता है कि प्रैक्टिस करते 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 आप एक मास्टर बनते हैं, एक नैक आता है. So the idea is to do deliberate practice every day. Someone is a designer, right? तो अगर when can he become a master designer?
when he draws every day, when he designs every day, right? Someone is a coder. He wants to become a master coder or a hacker or, you know, excellent hacker or coder. तो उसको रोज कोड करना पड़ेगा ना, उसको कोड के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. There is a 10,000 hour rule outlined by Malcolm Gladwell in another book, which takes someone to master any skill. 10,000 hours of deliberate practice. 10,000 hours of practice. तो प्रैक्टिस का भी रूल है. प्रैक्टिस के लिए भी आपको डेली करना है जो भी आपका टास्क है. ये एक है. और 3 डीज इसमें बताए हैं दैट वी कैन रिमेंबर. 3 डीज क्या है? डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन. ये 3 चीजें हैं जो आपको अलाइन कर देती हैं पूरा आपके टास्क के साथ. आपने गोल बनाया, आपने डिसीजन ले लिया, दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. देन टू कंटिन्यू ऑन योर पाथ यू नीड अ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है ये सबको पता है. डिसिप्लिन का मीनिंग होता है निरंतरता से, परसिवियरेंस से, डेली बेसिस पे आपके टास्क पे काम करना, विदाउट लेट योर माइंड बीइंग डिस्ट्रैक्टेड अवे. Although there are hundreds of other things to distract you, that's why we need more. That's why there is more importance of these ideas and skills. And then determination is the focus. Determination is looking at your goal, your gaze, your eyesight focused on your goal all the time. ठीक है. विजुअलाइज योर सेल्फ एज यू वॉन्ट टू बी. तो ये एक ही स्लाइड में कुछ 2-3 टिप्स आ गए हैं. तो ये तीनों को अलग अलग टिप्स से भी हम समझ सकते हैं. विजुअलाइजेशन भी हम सबको पता है, कुछ लोगों को पता है यहाँ पे कि विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल टेक्निक होता है. तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, या अच्छे किसी भी चीज में आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, सो विजुअलाइजेशन टेक्निक इज रिकमेंडेड. व्हाट यू डू, सपोज यू वांट टू डू योर कॉलेज वाइवा. ठीक है, देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ जीडी फॉर कैट और देयर इज अ इंटरव्यू. तो हम क्या कर सकते हैं? विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप वहां पे गए, यू आर फेसिंग good people, then they ask you questions that you are able to answer, you are able to maintain your calm and composure along with your sincerity, you are able to answer questions well. तो आप ये क्या करते हैं, माइंड में पूरा एक ये पिक्चर की तरह देखते हैं उसको. आपको जो भी करना है, समझो टेलीकॉलर्स कॉल करते हैं, तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं सुबह में कि मैं कॉल कर रहा हूँ, लोग उठा रहे हैं, मेरी बात प्यार से सुन रहे हैं. यू आर विजुअलाइजिंग ऑल ऑफ दिस, एंड देन द कस्टमर इज keen to listen to you more, is buying your product, is happy, is, you know, becomes a super fan, gives you a good feedback. So जो भी आपका टास्क है, जो भी आपकी प्रोसेस है, उसमें आप विजुअलाइजेशन लगा सकते हैं. विजुअलाइजेशन इज वेरी 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 पावरफुल टेक्निक, बिकॉज सबकॉन्शियस उसको वजूद में ले आता है. वट एवर यू सी इट लाइक अ पिक्चर, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट एज योर फ्यूचर, आप जब उसको विजुअलाइज करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस की जो पावर्स हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन. So there are two parts we keep hearing. There is conscious mind, there is subconscious mind. Conscious mind is the regular 10% over the top mind, जिसमें आपकी दिन रात की जो चीजें हैं डेली की, वो आपको याद रहती हैं. इट्स लाइक अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऊपर की मेमोरी है, वहां पे सब ऑफलोड होता है, वहां से दुनिया चलाते हैं आप. लेकिन जो 90% आपका हिडन पार्ट है, दैट इज सबकॉन्शियस, विच इज कंटिन्यूसली एट वर्क इवन व्हेन यू आर स्लीप. तो दिस सबकॉन्शियस इज कनेक्टेड टू द ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल पावर, और यू कैन से ग्लोबल माइंड. तो जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो सबकॉन्शियस के थ्रू वो ग्लोबल तक पहुंचता है, एंड देन दैट ग्लोबल एनर्जीज स्टार्ट हेल्पिंग यू एंड मेक दैट सिचुएशन इनटू अ रियलिटी. So visualization is itself very powerful. Then these 3 Ds, your friend, they can be your friends. When you make a goal, you can remember them. And practice, we talked about practice. 10,000 hours of rule. And there are obviously a lot of good quotes, as mostly there are in the PPTs. There is one quality which one must possess to win: definiteness of purpose, knowledge of what one wants, and a burning desire to achieve it. तो ये नेपोलियन हिल का कोट है. नेपोलियन हिल is the most famous author of Think and Grow Rich, which has around 70,000 reviews on Amazon, and it's a very old book, very very powerful book. Think and Grow Rich. Napoleon Hill is the author for that. I think there is a movie coming out from Hollywood on this book now. There is one quality. So he is also saying about the definiteness and determination of purpose. ओम शांति, एक इसमें डायलॉग था वो कि आप जो दिल से चाहते हैं तो आपको मदद करती है. यही मीनिंग है इसका. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. नाउ देयर इज अनदर टिप हियर, सेट द टेबल. तो सेट द टेबल क्या होता है कि आप ब्रिज बना के रख दो पहले से. देखो, आपको किचन में कुछ बनाना है, अगले दिन कोई मेहमान आ रहा है, कोई रेसिपी प्रिपेयर करनी है, कुछ आपको, तो आप क्या करते हैं, आप टेबल बना के रख देते हैं पहले से. आपने सब्जियां निकाल के रख दी, कट करके रख दिया, ऑर्डर कर दिया, है ना, ग्रोसरी लेके आ गए,
किचन क्लीन कर दिया, गैस क्लीन कर दिया, सब रख दिया। तो इसको बोलते हैं सेट द टेबल। सेट द टेबल का क्या, अब आप इसको नॉलेज वर्कर के एंगल से देखो। हम लोग सब नॉलेज वर्कर्स हैं, वी वर्क इन आईटी, वी आर इन नॉलेज वर्कर्स, वी आर इनटू द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड बेसिकली डिजिटल innovation. What we do for us, what is most important, and what does setting the table mean? Setting the table mean clarity is the most important concept in productivity. If you are not clear what is expected of you, how can you ever think of being productive? तो देखो, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे कंप्लीटली क्लियर है कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, या मैं जो आज काम करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, उसमें मुझे क्या अचीव करना है, उस पर अगर आप बिल्कुल क्लियर है ना, आपकी प्रायोरिटीज आज दिन में क्या है, ये अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, देन यू हैव ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ गेम ऑलरेडी वॉन। तो 50% आपका इधर ही क्लियर हो गया। क्लैरिटी इज रादर लेट्स से कंफ्यूजन। ये जो देखो सेकंड पॉइंट है, मेजर रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इज लैक ऑफ एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इन योर वर्क इज वेगनेस एंड कंफ्यूजन। 50% 70% आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजीनेस है, टालना है, वो कंफ्यूजन की वजह से होता है। यू आर नॉट क्लियर ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यू लूज मोटिवेशन इन योर प्रोजेक्ट और योर वर्क और योर होम टास्क। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट क्लियर टू यू, बिकॉज यू डोंट नो द बिग पिक्चर कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों एक्सपेक्टेड है मुझसे, या एक्सपेक्टेड क्या है वो भी नहीं पता। तो अगर क्लैरिटी नहीं है, देन प्रोडक्टिविटी इज अ फार फेच गोल, यू probably won't meet it unless you are clear about what is expected. तो क्लैरिटी से हम शुरू करते हैं। सेट द टेबल मतलब आपने माइंड क्लीन कर दिया, टेबल क्लीन कर दिया, आपको पढ़ाई करनी है, कल वर्कशॉप है, जो भी है आपने वो बना के रख दिया, पहले से प्रिपरेशन कर लिया। आपको लैपटॉप पे कुछ काम करना है, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम था, आपने क्लीन करके रख दिया। अपडेट नहीं था, कुछ चल रहे थे अपडेट्स, आपने इंश्योर कर लिया कि कल मेरे प्रेजेंटेशन के वक्त लैपटॉप रेडी रहेगा, मुझे जो जो बुक्स चाहिए वो निकले हुए हैं, नोटबुक है, डायरी है, सब रेडी है। आपको कहीं जाना है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो आप सब निकाल के रख देते हैं। कई बार ट्रेन होता है, प्लेन होता है, यू गेट प्रिपेयर्ड, दैट इज सेटिंग द टेबल, बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर योर टुमारो इन टुडे, दैट इज सेटिंग द टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डूइंग दैट इज क्लैरिटी। तो आप रात को भी जब विजुअलाइज करते हैं कि मेरा कल का दिन में क्या क्या है, तो यू आर बेसिकली एडिंग क्लैरिटी टू योर पर्पस। नहीं तो क्या होगा, 90% कुछ 70% लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे कल का कल देखेंगे। आई एग्री, और कल इम्प्रॉम्प्टू चीजें भी आ जाएंगी, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको पता है कल ही, जो आपको कल पता है कि मुझे कल करना है, यानी कि आज रात को पता है कि कल जो जो करना है, तो क्लैरिटी विल हेल्प यू थिंकिंग अबाउट देम, थिंक देम एंड फाइंडिंग क्लैरिटी इन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और कुछ डाउट्स है, then you will take steps to clarify them. You will call someone, you will note down your questions, you know, in the morning before you start your task, or even the night before, evening before, you will call the person, you will have a discussion, you will have a meeting with the team to get clarified on your doubts, so that you are clear. Because once you are clear, then basically no one can stop you. You can tackle the problem or the task head on. That's clarity. Great rule. I cannot emphasize enough of all the great thinkers, all the great leaders, all the great artists have emphasized it, all the great masters, thinking on paper. तो अभी भी अगर इस यहाँ पे जो ग्रुप में कोई लोग हैं, एक ये भी आपने हैबिट ले लिया ना इसमें से, जर्नल राइटिंग और थिंकिंग ऑन पेपर, दैट विल चेंज योर लाइफ। तो आई थिंक सम ऑफ अस में ऑलरेडी भी डूइंग इट। अगर आप नहीं करते हैं, देन you should definitely inculcate this habit in your life. If you want to become more productive, you should start thinking on paper. Thinking on paper क्या होता है? When you grab a pen and or pencil and grab a diary and you start writing. See, it doesn't matter whether you may not be an artist, that's fine. Some of us are not good at drawing, that is okay. So nobody is asking you to draw. There are thinking techniques with drawing also, like doodling and mind maps and lots of other techniques are there. But it doesn't matter. You can at least make a to-do list on the paper. You can at least jot down your rough thoughts. You can start journaling daily basis पे मैं क्या कर रहा हूँ. You can do some contemplation around your life. You can do some contemplation around your goals. So there are 1000 benefits, even more, of thinking on paper. तो दो आपको यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। एक, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्टिविटी. इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी, you won't get productivity, as simple as that. You will be in confusion. और उस confusion से क्या होगा? उस confusion से आप procrastinate करेंगे, उसको delay करेंगे, उसको टालेंगे, कल पे बाद में करेंगे, क्योंकि clarity नहीं है ना। आप बोलोगे यार मुझे इसका आंसर पता ही नहीं है। पता नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप लेना,
कि कैसे पता लगेगा? यू हैव टू टॉक टू सम और रिसर्च मे बी ऑन गूगल. Then another thing is great rule is think on paper. So those who use paper and pen for making their checklists or even for writing goals or whatever, they have a far better chance of becoming more. Otherwise you will forget. इस पे बहुत सारे सेशंस हम होते रहते हैं प्रोडक्टिविटी पे. दिस इज वन ऑफ देम. बट थिंकिंग ऑन पेपर इज almost emphasized in all the productivity sessions. Okay, let's see some other tips. There is another tips is 7 steps to success. तो जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे पहले कि हर एक स्लाइड अपने आप में कंप्लीट है इसमें. तो आप कोई एक स्लाइड को भी आपने इसमें से इम्बाइब कर लिया, कोई एक टेक्निक को भी आपने इम्बाइब किया ना, that will definitely improve your productivity, save your time and make you a better leader, make you a better thinker, make you a better and faster productivity person. ठीक है. अब ये देखो इस स्लाइड में क्या है, 7 स्टेप्स टू सक्सेस बताया. अब ये पूरे के पूरे 7 स्टेप्स भी अपने आप में कंप्लीट है. ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं एक बार. देखो गोल से शुरू हो रहा है. डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको ट्रैवल बुक करना है, आपको कोई थीम पार्टी प्लान करनी है, आपको ऑफिस का कोई प्लान करना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, कंज्यूमर रिसर्च करना है, कैंपेन चलाना है. ठीक है, और यू वांट टू मेक अ वेबसाइट. जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप ये 7 स्टेप्स लगा सकते हैं इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर ऑफिस वर्क. डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट से शुरू होता है. राइट इट डाउन. देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस आ जाता है कि आपको उसको लिख लेना है, उस गोल को. आपका क्लियरली आपको क्या एक्सपेक्टेड है आउटपुट, वो लिख लेना है. देन उसको टाइमलाइन लगाना है. सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल एंड सब डेडलाइन. सब डेडलाइंस क्यों बताया? क्योंकि आपको पता है कि फिर बड़ी डेडलाइन होती है तो हम फिर से सो जाते हैं. अगर आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसकी डेडलाइन अगर 6 महीने बाद है या 10 महीने बाद है, तो वी टेंड टू गेट लेजी अगेन. वी नीड चंक्ड बाइट साइज रिमाइंडर्स, वी नीड बाइट साइज गोल्स. तो सब डेडलाइंस बताया कि चलो 10 महीने की जितना बड़ा गोल है तो आपने महीने महीने का फिर टाइमलाइन रखा उसको कि 1 महीने में क्या, फिर अगले महीने कहाँ तक पहुंचेंगे, फिर उसके अगले महीने. अदरवाइज यू टेंड टू गेट लॉस्ट इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेट्स. देन मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू डू टू अचीव योर गोल. अब ये देखो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे. पहले आपने गोल लिख दिया, क्या चाहिए, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है. देन यू रोट इट डाउन, यू पुट अ टाइम dates on it, you put a timeline. Then you are making the list of action items around the goal. एक गोल है प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाना, तो उसके एक्शन आइटम्स क्या क्या होंगे? टॉक टू द टीम, टॉक टू योर मैनेजर टू गेट मोर क्लैरिटी, रिसर्च ऑन गूगल, टेक डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जॉट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन पुट अप ड्राफ्ट रिपोर्ट, सबमिट इट फॉर रिव्यू, गेट अ रिव्यू एंड देन फाइन ट्यून इट. ये आपके 7 स्टेप्स हो गए टू अचीव द मेजर गोल विच इज टू सबमिट अ रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल. तो इस तरह से आपने क्या किया, 4th स्टेप पे एक्शन आइटम्स बना लिया उसके, बाइट साइज एक्शन आइटम. देन ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान. तो इसको सिर्फ टू डू लिस्ट पे छोड़ना नहीं है, फिर उसका एक प्लान बना है कि ये 7 चीजें मुझे करनी है. अब इसको प्लान में डाल दिया डेट्स के हिसाब से, यानी 3 और 4 को मैच किया. 3rd पे आपने टाइमलाइंस लिखे और 4th पे आपने सब आइटम्स लिखे, तो उसको एक टेबल में डाल दिया. ऐसे समझो, एक कॉलम में टास्क और दूसरे कॉलम में उसके टाइमलाइंस. दैट इज अ प्लान. दैट इज स्टेप नंबर 5. स्टेप 5 इज मर्जिंग 3 and 4 टुगेदर. डेट्स एंड टाइम्स, डेट्स एंड सब टास्क को आपने मैच किया. देन यू हैव अ प्लान इन हैंड कि समझो ये किया 2 दिन लगेंगे, ये किया 3 दिन लगेंगे, ये किया 7 दिन लगेंगे फॉर एग्जाम्पल. देन 6th and 7th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 6th and 7th हम भूल जाते हैं. प्लान बना के फिर से हम सो जाते हैं. तो प्लान बना के क्या करना है, टेक एन एक्शन इमीडिएटली. दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट. तो अगर गोल 10 महीने का है, सब कर लिया, लिख लिया, टास्क भी कर लिए, टाइमलाइंस भी कर लिए, तो फिर उसको छोड़ नहीं देना है, उसको एक्शन लेना है इमीडिएटली. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. Action is important. And then 7 is resolve to do something every single day to move towards the major goal. तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी मंथ लाइन भी हो सकती है, आपकी पहली डेडलाइन एक मंथ के बाद भी हो सकती है, एक हफ्ते के बाद भी हो सकती है. जस्ट मेक श्योर यू आर पुटिंग सम प्रोडक्टिव वर्क फॉर दैट टास्क डेली. तो ये डेली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक डेली इंपॉर्टेंट है, एक इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है. यही 2 क्रक्स है जो हम मिस कर देते हैं. दीज आर द 2 मिसिंग लिंक्स, पॉइंट नंबर 6 and 7. बाकी चीजें हमको पता है सर. ठीक है, तो एक्शन इमीडिएटली लेना इंपॉर्टेंट है एंड रिजॉल्विंग टू डू डेली इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज क्वाइट. देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी इसमें से आपको लगेगा अरे ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो रिपीटेशन है, ये तो मुझे पता है. तो डोंट वरी, इट मे बी अ रिफ्रेशर फॉर सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ द टिप्स. कुछ टिप्स आपको पता होंगे, कुछ टिप्स आपको नहीं भी पता होंगे. तो वट एवर यू लर्न यू कैन इम्बाइब एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन. ठीक है, ये भी देखो कुछ हमने इसमें बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, और इस पर मैंने कई बार बात की है पहले,
और ये कुछ लोग करते भी हैं, प्लान एवरी डे इन एडवांस, दिस इज वन ऑफ योर 21 ऑफ द टिप्स। तो कोई भी, बहुत सारे लोग ये नहीं भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो खास ये रिमाइंडर है कि आपको एक दिन पहले सोच लेना है कि मेरा क्या अगला दिन है ना, हाउ डू आई मेक इट सक्सेसफुल, what all I am going to achieve tomorrow. So there is a good quote here for you, or a question for you. How do you eat an elephant? One bite at a time. है ना? वन 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 बाइट करके एलिफेंट भी खाया जा सकता है पूरा। जैसे लाओ त्जू कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो गोल कितना भी बड़ा होगा, एलिफेंट भी खाना रहेगा ना, तो एक एक बाइट करके खाओगे, छोटा छोटा एक फोक पे लगा के तो खा सकते हैं। गोल कितना भी बड़ा हो सकता है, माउंटेन जितना बड़ा हो सकता है ना, चाइना जितना बड़ा हो सकता है गोल, लेकिन उसको छोटा 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 करके क्रैक किया जा सकता है। टेकिंग एक्शंस विदाउट थिंकिंग थिंग्स थ्रू इज अ प्राइम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो थिंकिंग थ्रू नहीं रहता हमारा, थिंकिंग हम लगाते नहीं, हम सोचते हैं कल हैंडल कर लेंगे, हम सोचते हैं अरे ये ग्रे एरिया है तो ग्रे ही रहने दो, पहले जो आता है वो कर लेते हैं। सी एवरीथिंग इज गुड, बट इफ यू थिंक थ्रू योर प्रॉब्लम्स इवन अ डे इन एडवांस, देन यू विल गेट सम नेक्स्ट स्टेप्स कि किससे बात करना चाहिए, कैसे क्लियर करना चाहिए। देन 6P फॉर्मूला, एक और जैसे 3D फॉर्मूला हमने देखा था पहले, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, है ना, पहले देखा था, एंड डिसीजन, डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ऐसे 6P फॉर्मूला भी है यहाँ पे, देखो, यू कैन जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर, दीज आर सिंपल एक्रोनिम्स so that you can remember them. Proper prior planning prevents poor performance. Very simple. I'll repeat it. 6P formula. Proper prior planning prevents poor performance. ये बता रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रायर प्लानिंग जरूरी है किसी भी टास्क के लिए, अदरवाइज 50-70% ऑफ द टाइम यू एंड अप नॉट गिविंग, समवन विल से आई डू जनरली ग्रेट, दैट इज फाइन, बट इट प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। देखो कोई पब्लिक स्पीकर है तो वो बोलेगा हाँ मैं देता हूँ सेशन, सब क्लैप करते ही है, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाता है, मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, विच इज फाइन, बट द टॉपिक कुड बी डिफरेंट, राइट? कुछ नया हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उस स्पीकर को, राइट? कोई पब्लिक में हुल्ला ब्लू करने वाला बंदा हो सकता है जो इधर उधर चेयर फेंक रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लाइट जा सकती है, इंटरनेट जा सकता है, लैपटॉप नहीं चल सकता है, सेशन कैंसिल हो सकता है, लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा पब्लिक आ सकता है ना? तो कुछ भी हो सकता है, हमको लगता है सब अच्छा जाएगा क्योंकि हम हमेशा हैप्पी पाथ में सोचते हैं, हमको लगता है हाँ ये सब 100 बार किया है, हो जाता है, बट यू स्टिल शुड prepare. You still should think of it. You still should plan, try to plan it every one day in advance. क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस प्रिवेंट आप मैक्सिमम कर सकते हैं अगर आपको पता है पहले से कि मेरा ये कल का टास्क है, मेरा ये 2 दिन बाद का टास्क है, तो आई कैनॉट स्ट्रेस इट इनफ कि उसको लास्ट मिनट के लिए मत रखो, उसके लिए जो जो क्लैरिटी चाहिए वो अभी से आप स्टार्ट करो, तो आपकी पुअर परफॉर्मेंस नहीं होगी। दैट इज 6P। We learned about 3D. We learned about how do you eat an elephant one bite at a time. We learned the 6P formula. We saw the importance of planning in advance. ठीक है, and we saw the 7 steps to success. तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिहर्स भी कर रहा हूँ ताकि लोगों को इम्बाइब होता जाए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने सुना है, कुछ लोगों को पता है, इस पे सेशन भी हमने किया है। 80-20 रूल टू एवरीथिंग, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ये क्विकली, कुछ लोगों को नहीं पता है अगर, तो 80-20 रूल का मतलब होता है कि द कॉजेज एंड रिजल्ट्स relation between them is skewed. It's not a direct 50-50 relation in your efforts and results. तो हम दिन भर में 100 चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से 10 चीजें ही एक्चुअली वो हैं जो इससे आपका 90% लाइफ चलता है। आप ऑफिस में दिन भर में 15 चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से 4 ही ऐसी हैं, 3 ही ऐसी हैं, रादर वी विल सी इन 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 अ स्लाइड अहेड, कि 3 या 4 ही ऐसी हैं जिससे आपका करियर करियर ट्रेजेक्टरी डिसाइड हो रहा है पूरा। तो आपकी पूरी प्रमोशन, आपका पूरा करियर साइकिल, आपकी ग्रोथ 3 या 4 टास्क पे डिपेंड करती है। बट हम 3 या 4 करते हैं क्या? हम तो बोलेंगे अरे हम तो 12-12 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन तो क्यों नहीं होता वो समझ में आएगा अभी। 80-20 रूल इज इंपॉर्टेंट। 80-20 रूल का मतलब होता है कि आपके टास्क में से 20% चीजें ऐसी हैं जिससे 80% रिजल्ट आ जाता है, तो हमें उन 20% को महत्व देना चाहिए, है ना? तो ये इस पे बात हो चुकी है, एक सेशन भी हुआ है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट 20% ऑफ योर एक्टिविटीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ द रिजल्ट्स। आप देखो टेलीकॉलर्स का एग्जांपल ले लो, इसमें किसी, ये पूरे लाइफ में हर एक जगह ये अप्लाई होता है। टेलीकॉलर्स क्या करते हैं? 100 कॉल्स करते हैं, कितने लोग कन्वर्ट होते हैं? 20 लोग उसमें से बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड, और 2 लोग, मुश्किल से 10 लोग, 5 लोग कन्वर्ट होते हैं। क्यों? तो आपको कुछ ऐसा तरीका सोचना चाहिए कि कैसे मैं उन 20 लोगों को ही पहुंचूं,
जो इंटरेस्टेड है ऑलरेडी, लाइक माय लीड्स आर क्वालिटी लीड्स, प्रिफर्ड लीड्स। तो अगर ऐसे 20 लोगों तक आप पहुंचे कि जिनमें से 20 का आंसर 18 का यस है, यस आई वांट टू बाय, तो सोचो फिर कितना कन्वर्जन हो जाएगा। और ऐसे 20 को फिर आप ऐसे 100 को जब कॉल करोगे तो कितना कन्वर्जन होगा? योर कन्वर्जन रेट विल बिकम 80% इंस्टेड ऑफ 5%, 10%। कब होगा? जब क्वालिफाइड लीड्स को ही कॉल करो। तो ये लगाना, ये तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बताया, बट इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। देयर आर ओनली 5 to 10, और ये 20 और 80 रिलेशन हमेशा 80-20 का नहीं होता। कभी कभी 99-1 का रिलेशन भी होता है, कभी कभी 5-95 का भी होता है। ओनली 5% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉटी, who basically trouble the teacher and create trouble for school and principal and everyone. तो उस 5% को टीचर पकड़ के निकाल देगी अगर क्लास से बाहर, तो फिर then there is no problem for the rest 95 people in the class. Similarly, 80-20 rule is ubiquitous. It is available. You can see it in affecting everything. ठीक है? So let's go further. The things that most must never be at the mercy of the things that matter least. God. तो ये इंपॉर्टेंट बात कही है। देखो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली है उस लीस्ट वाली इंपॉर्टेंट वाली का जगह ले लेती है, क्योंकि वी टेंड टू नॉट अप्लाई 80-20 रूल। वी डोंट नो अबाउट इट। हम तो बस करते जाते हैं पूरे दिन में, है ना। जैसे आ जाता है वैसे करते जाते हैं, जो जो हमारी तरफ प्लेट फेंकता है उस प्लेट को कैच करते हैं बस, है ना। बाकी ध्यान ही नहीं रहता हमारा। तो अगर जब डेलिबरेटली हम प्लानिंग शुरू करते हैं, डेलिबरेटली हम ये टेक्निक्स पे काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स पे काम करते हैं, 80-20 रूल को समझते हैं, अपने डे को प्लान करते हैं इन एडवांस, या 80-20 रूल को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर देन यू विल टेंड टू बी डूइंग थिंग्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट, एंड यू विल टेंड टू इग्नोर or procrastinate on things which are less important or not important. Okay, so let's see another tip here. Next one, consider the consequences. ये क्या होता है? ये देखो, consider the consequences कैसा है कि आपको रिजल्ट्स के बारे में सोच लेना पहले। देखो, हम क्राइम इतना सारा देखते हैं ना, इतने सारे लोग आपको क्राइम होता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम करता है, कुछ करता है, तो ये सारे में से जो 99% लोग होते हैं ना, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा होता। इतने सारे लोग, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, हर्ट हो जाता है, तो उनको जब पूछा जाता है ना, तो वो बोलते हैं मैं बेहोश था, वो बोलते हैं कि मैं होश में नहीं था या नहीं थी, या मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज हो गई, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो सोचेंगे कैसे अगर बेहोश ही थे तो पहले तो, और अगर होश में भी था तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, एक्शन ले लिया और शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर। तो पहले शूट कर दिया, अभी बाद में फिर क्वेश्चंस का आंसर करता, तो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है। दिस इज क्वाइट एन एक्सट्रीम एग्जांपल, क्राइम, एंड लेट्स सी अनदर एग्जांपल कि आपने ऑफिस में कुछ ये किया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं किया, ठीक है, तो यू हैव अ गोल, है ना। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस का और कोई सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्राइम इज टू हैवी एन एग्जांपल, बट यू गॉट द आइडिया। तो समझो किसी को अगेन कोई साल भर में कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है। somebody took a goal कि मुझे इस साल के एंड तक ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो उसको क्या करना चाहिए, जैसे बेस्ड ऑन दीज टेक्निक्स उसको उसको चंक्स में डिवाइड करना चाहिए, मंथली टाइमलाइंस, वीकली टाइमलाइंस लेना चाहिए, उस पर डेली इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये है कि मुझे वो प्रोजेक्ट अचीव करने के बाद प्रोग्रेस मिलेगा, करियर ग्रोथ मिलेगा, मनी मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, इम्प्रॉम्प्टू कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। कभी उसको कोई बोलेगा चलो यार यहाँ पे चलते हैं, फ्रेंड कोई बोलेगा चलो मूवी देखते हैं, चलो इंस्टाग्राम पे बैठा तो इंस्टाग्राम की आदत लग गई है, डेली 1 घंटा इंस्टाग्राम ही देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स की आदत लगी है, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, अरे ये वेब सीरीज आ रही है, अगला एपिसोड बंद पॉज करने से पहले चालू हो जाता है, तो चलो मेरी मेरी दिक्कत नहीं है, और दो देखते हैं, और दो देखते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में टाइम किल होता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आपको क्या लगता है, अरे 1 साल पड़ा है, तो कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज हम कभी सोचते नहीं है। जब नेटफ्लिक्स का दूसरा सीजन शुरू करते हैं हम, या दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं, तो हम पॉज करके ये नहीं सोचते कि अगर ये छोटा छोटा नेटफ्लिक्स जुड़ के मेरे साल के प्रोजेक्ट पे कैसा कॉन्सिक्वेंस आएगा, आई माइट जस्ट फेल और आई माइट जस्ट मिस द डेडलाइन, राइट। तो ये कॉन्सिक्वेंस दिखाई नहीं देता ना, जल्दी से दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटी चीजें कंपाउंड हो जाती है, जैसे अच्छी चीजें कंपाउंड हो जाती है, ऐसे बुरी चीजें भी कंपाउंड हो जाती है। डेली का 1 घंटे का 2 घंटे का नेटफ्लिक्स जुड़ के सालों का 1 साल का आपका मैनी 100 आवर्स का बन जाता है पीरियड।
और वो मैनी 100 आवर्स अगर प्रोजेक्ट पे लगाए होते तो कहाँ पहुंच गए रहते मुझे पता। तो ये बंदा सोच नहीं पाता उस समय पे, ये हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है हमारा सेंसेस पे। तो कॉन्सिक्वेंसेस सोचना किसी भी काम को पिक करने से पहले क्विकली, कि ये मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्यों कर रहा हूँ। तो ये एक अवेयरनेस की हैबिट है छोटी सी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं देखो, इसमें आपको लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ लगेगा बहुत सिंपल है, तो जो बहुत सिंपल है वो अप्लाई करो, और जो बहुत डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा अभी लग रहा है क्योंकि वो हैबिट पड़ी नहीं है, लेकिन अगर डेलिबरेटली डाली, समझो आपने ये चिट्ठी लगा दी, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिंट कर लो और वॉल पे टांग दो, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सोचो कि मैं इसका यस ले रहा हूँ, नो ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन ये किस किस को अफेक्ट करता है ये डिसीजन, है ना। समझो कोई फैमिली अपनी शिफ्ट कर लेता है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ेगा, स्कूल पे भी पड़ेगा, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली पे भी पड़ेगा, आपके जॉब पे भी पड़ेगा। तो हर डिसीजन जो हम लेते हैं, छोटा बड़ा या लोग हमारे लिए लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कुछ, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर नियर एंड डियर वंस, फॉर योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, राइट, ऑन योर प्रायोरिटीज एंड सो ऑन। तो लेकिन हमें कोई आदत ही नहीं है उसके बारे में सोचने। तो दिस स्लाइड टेल्स अस, दिस टिप टेल्स अस कि आप कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा ध्यान दो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव्स ओवर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो जब जब लॉन्ग टर्म गोल को याद रखोगे तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करेक्ट करोगे, फिर नेटफ्लिक्स केस में नहीं जाओगे ज्यादा, है ना। अगर गोल पड़ा हुआ है बाजू में, प्रोजेक्ट पड़ा है और काम पड़ा हुआ है, तो फिर नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम में ज्यादा नहीं जाओगे, फॉर एग्जाम्पल। देन इफ अ टास्क हैज अ लार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में अटक जाते हैं, अरे पानी पूरी खा के आते हैं, पिज्जा ये करते हैं, वो करते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी देख के क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बाहर हो गए, दुनिया से रिलैक्स हो गए, अरे अभी फ्रेश लग रहा है, लेकिन पता चला कि लॉन्ग टर्म इसका कोई रिजल्ट नहीं है। देखो हम साल साल इतने सारे हमने बिंज वॉचिंग किया है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, मेनी ऑफ अस माइट वॉच मूवीज एंड एक्सपीरियंसेस, डेफिनेटली देयर इज अ लर्निंग देयर, बट ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है फालतू भी है उसमें, आपको पता है, मूवीज है, सीरीज है, काफी सारे उसमें ज्यादा कुछ काम के नहीं वाले भी हैं, बट ठीक है, बट फॉरगेट उसका रिजल्ट है या नहीं कुछ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर उसके अगेंस्ट आपका काम पड़ा हुआ है, तो आपका कोई ऐसा लार्ज पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, ऐसा काम पड़ा हुआ है, तो उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, देन देयर इज नेवर एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नेवर एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, बट देयर इज ऑलवेज एनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। I'll repeat this, it's very very important. There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important things, है ना। मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस अग्री विद दिस, राइट। सारी चीजें करने के लिए टाइम किसी के पास भी नहीं है, इतने सारे मिरियड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू नाउ, वी आर एक्सपेक्टेड टू डू सो मेनी थिंग्स। तो कभी भी आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जब पिक्सल परफेक्ट आपका डे हो जाएगा, सब कुछ अचीव कर लोगे, सब कुछ अचीव करना भी नहीं है, क्योंकि 99% 80% नॉन एसेंशियल है, मैंने जैसे बताया, 20% एसेंशियल पे फोकस करना है, बट देर इज ऑलवेज एनफ टाइम इफ यू फोकस ऑन योर मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट टास्क।